क्या वाकई सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से 2026 में एक कामयाब और कमाई करने वाला YouTube चैनल बनाना मुमकिन है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। बगैर वक्त ज़ाय किए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्सेस की रोशनी में एक ऐसा मुकम्मल और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं जो सिफर से एक चैनल खड़ा करने, इसकी दुरुस्त सेटिंग्स करने और उसे मोनेटाइज करने का पूरा रास्ता दिखाता है। सोर्सेज में एक इंतहाई ताकतवर बात कही गई है जो सीधा दिल पर लगती है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कामयाबी का दारोमदार किसी बड़े खानदानी पस मंजर या सिफारिश पर नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर इंसान की अपनी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी पर है। ये सबको आगे बढ़ने का बिल्कुल बराबर मौका देता है। तो इसी ज़बरदस्त जज्बे के साथ हम इस प्रोसेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, बुनियादी ढांचा यानी एक महफूज अकाउंट सेटअप। अक्सर नए क्रिएटर्स इब्तिदा में ही बुनियादी गलती कर बैठते हैं। वो पुरानी ईमेल इस्तेमाल कर लेते हैं। सोर्सेज के मुताबिक सबसे पहला कदम एक बिल्कुल नया गूगल अकाउंट बनाना है, और यहाँ एक बहुत अहम टिप है। इस नए ईमेल का नाम चैनल के नाम से कतई मुख्तलिफ होना चाहिए। क्यों? हैकर्स की वजह से। हैकर्स हमेशा चैनल हैक करने के लिए सबसे पहले चैनल का नाम ही बतौर ईमेल ट्राई करते हैं। तो अगर चैनल का नाम क्रिकेट काशिफ है तो ईमेल कुछ और होनी चाहिए ताकि अकाउंट पूरी तरह महफूज रहे। और जाहिर है उन सारे पासवर्ड्स और रिकवरी डिटेल्स को फ़ोन की नोट्स ऐप में महफूज करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब चलते हैं अगले अहम मरहले की जानिब, सेक्शन 2, चैनल की शनाख्त। जोश में आकर लोग अक्सर स्पोर्ट्स न्यूज़ जैसा कोई बहुत ही आम नाम रख लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि नया चैनल बड़े नेटवर्क्स और लाखों वीडियोस के हुजूम में कहीं दबकर रह जाता है। इसके बजाय एक मखसूस और मुनफरिद नाम रखना, जैसे कि काशिफ स्पोर्ट्स, एक कमाल की हिकमत अमली है। मुनफरिद नाम सर्च रिजल्ट्स में तेज़ी से रैंक करता है और देखने वालों के लिए इसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। एक बार नाम फाइनल हो जाए तो YouTube सर्च करके तस्दीक करनी चाहिए कि ये वाकई मुनफरिद है। फिर फौरन इसी नाम से मिलता जुलता एक हैंडल महफूज कर लिया जाए ताकि एक ब्रांड इमेज बन सके। रही बात चैनल के डिस्क्रिप्शन की, तो उसके लिए किसी महंगे कॉपीराइटर की ज़रूरत नहीं है। आजकल मुफ्त चैट GPT ऐप मौजूद है, वहां से एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखवाकर सीधा कॉपी पेस्ट की जा सकती है। और एक इंतहाई अहम बात जिस पर सोर्सेज ने खास जोर दिया है, शुरू में डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई बिजनेस ईमेल मत दें। जब चैनल हकीकत में बड़ा हो जाए और स्पॉन्सर्स आने लगें, सिर्फ तभी बिजनेस ईमेल शामिल करना चाहिए। चैनल बनने के बाद अब बारी है सेक्शन 3 की, स्टूडियो की वो अहम सेटिंग्स जो कैमरे के पीछे काम करती हैं। चूंकि हमारा सारा काम मोबाइल पर हो रहा है, तो मोबाइल पर फुल डेस्कटॉप स्टूडियो खोलने के लिए एक जबरदस्त जुगाड़ है। क्रोम ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। फिर सर्च बार में सीधा studio.youtube.com लिखें। इस क्रूशियल वर्क अराउंड के जरिए मोबाइल स्क्रीन पर ही वो सारी एडवांस सेटिंग्स मिल जाएंगी जो आमतौर पर सिर्फ कंप्यूटर पर नजर आती हैं। डेस्कटॉप स्टूडियो खुलने के बाद चंद बुनियादी सेटिंग्स फौरन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपना मुल्क मुंतखब करें और फिर चैनल के कीवर्ड्स या टैग्स डालें। अगर टैग सोचने में मुश्किल हो तो सोर्सेज का मशवरा है कि रैपिड टैग्स नामी मुफ्त वेबसाइट का इस्तेमाल करें जो खुद ब खुद बेहतरीन SEO टैग्स बना देती है। और इन सब में जो सबसे अहम फैसला है, जिसका सीधा ताल्लुक कमाई से है, वो ये है कि एडवांस सेटिंग्स में चैनल को हमेशा नॉट मेड फॉर किड्स पर सेट किया जाए। बच्चों के कंटेंट पर इश्तिहारात की कमाई कम होती है, इसलिए बड़ों के लिए कंटेंट बनाना ज्यादा मुनाफा बख्श साबित होता है। एक और लाजमी काम, फोन नंबर के जरिए चैनल की तस्दीक करना है। ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी है। जैसे ही वेरिफिकेशन मुकम्मल होती है, चैनल के इंटरमीडिएट फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब दिलकश कस्टम थंबनेल्स लगाए जा सकते हैं जो व्यूज खींचने के लिए बेहद जरूरी हैं। साथ ही 15 मिनट से लंबी वीडियोस अपलोड करने और लाइव स्ट्रीमिंग करने की पावर भी मिल जाती है। बार बार एक ही चीज टाइप करने से बचने के लिए अपलोड डिफॉल्ट्स का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट हिकमत अमली है। चैनल का नाम टाइटल के डिफॉल्ट में डाल दिया जाए ताकि वो हर नई वीडियो में खुद ब खुद आ जाए। इसी तरह सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में एक ही बार पेस्ट किए जा सकते हैं। एक बहुत काम की टिप यह है कि वीडियो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हमेशा अनलिस्टेड रखा जाए ताकि कोई भी वीडियो पूरी सेटिंग्स या SEO मुकम्मल होने से पहले गलती से पब्लिक ना हो जाए। और YouTube के एल्गोरिदम को समझाने के लिए चैनल की दुरुस्त कैटेगरी जैसे कि स्पोर्ट्स लाजमी मुंतखब करनी चाहिए। अब ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करें तो नए चैनल के लिए किसी महंगे ग्राफिक डिज़ाइनर को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कैनवा ऐप एक ज़बरदस्त और बिल्कुल मुफ्त हल है। वहाँ बने बनाए प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मौजूद हैं, बस उन्हें सर्च किया जाए, अपने नाम के हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ किया जाए और कस्टमाइजेशन टैब से लोगो और बैनर अपलोड कर दिया जाए।
याद रहे, ये चैनल का वो पहला तासुर है जो नाजरीन पर पड़ता है और कैनवा से ये काम बिल्कुल फ्री और प्रोफेशनल हो जाता है। और अब इस एक्सप्लेनर का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा, सेक्शन 4, ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। सोर्सेज ने ग्रोथ का एक सुनहरी राज बताया है और वो है एक इंतहाई मखसूस सब निश का इंतखाब। इसका मतलब यह है कि अगर स्पोर्ट्स का चैनल है तो उस पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस सब कुछ एक साथ मिक्स ना किया जाए, वरना मुकाबला बहुत बड़े बड़े चैनल्स के साथ होगा। इसके बजाय किसी एक फील्ड में माहिर बना जाए, मसलन सिर्फ फुटबॉल को कवर किया जाए। इससे फुटबॉल से प्यार करने वाली एक मखसूस और पक्की ऑडियंस जुड़ती है और चैनल बहुत जल्द एक अथॉरिटी बन जाता है। इसके साथ साथ वीडियोस अपलोड करने में सख्त मुस्तकिल मिजाजी दिखाना शर्त है। और जब ये मुस्तकिल मिजाजी दिखाई जाती है तो मोनेटाइजेशन का पहला बड़ा संग मील सामने आता है, 1000 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, ये वो जादुई नंबर है जिसे हर हाल में अबूर करना है, चाहे इसमें कुछ हफ्ते लगें या कुछ महीने। सारी तवज्जो इस पहले टारगेट को हिट करने पर होनी चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ कमाई शुरू करने के दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। रास्ता अलिफ उनके लिए है जो तवील वीडियोस पर फोकस करते हैं, उन्हें पिछले 1 साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है। और रास्ता बा उनके लिए है जो तेजी से वायरल होने वाली शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, उन्हें पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज हासिल करने होते हैं। खुशकिस्मती से इन दोनों में से सिर्फ कोई एक टारगेट ही पूरा करना होता है। तो हमने एक महफूज अकाउंट बनाने, उसकी हिडन सेटिंग्स करने और मोनेटाइजेशन तक पहुंचने का पूरा फास्ट ट्रैक ब्लूप्रिंट तफसील से देख लिया है। ये सब इस बात का सबूत है कि आज के दौर में सिर्फ एक स्मार्टफोन से वाकई एक कमाल का आगाज किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आज के इस मुसाबकती दौर में वो कौन सी ऐसी अनोखी और मखसूस सबनीश है जो एक नए चैनल पर दीवानी ऑडियंस ला सकती है? ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर बिना थके काम किया जा सकता है? इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगला कामयाब कदम और यूट्यूब का सफर इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है।